मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक निर्माण विभाग की राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला में कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क दस्तावेज का विमोचन किया। जी हां, इसके साथ ही लोकपथ मोबाइल ऐप 2.0 भी लॉन्च किया। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण विभाग जनता के कल्याण को दिशा देने वाला विभाग है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का यहां पर शुभारंभ किया और इसी अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को पहले केवल नारियल फोड़ने और फीता काटने के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब विभाग विकास और नवाचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग का काम जनता के कल्याण के लिए सुविधाओं को साकार करना है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये विभाग समाज को जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के जीवन में भी अनेक ऐसे लोग जुड़े जिनकी क्षमता से असंभव कार्य भी संभव हुए। समुद्र पर सेतु निर्माण का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी आधुनिक तकनीक से समुद्र पर पुल बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर यादव ने पुष्पक विमान का भी उल्लेख करते हुए कहा कि राम वनवास के बाद समय सीमा में अयोध्या पहुंचे। ये उस समय की अद्भुत निर्माण क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि निर्माण केवल भौतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव का भी माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की यहाँ पर प्रशंसा करते हुए कहा कि ये विभाग पंच तत्व से बने निर्माण और लोक कल्याण की भावना को जोड़ते हुए प्रदेश को एक नई दिशा दे रहा है। मैं मान के चलता हूँ आज वो बोलने का विषय तो नहीं है, लेकिन आज तो लोक निर्माण से लोक कल्याण के नवाचार के दूसरे वर्ष का मुझे इस बात का आनंद है कि मैं उसके 1 का भी साक्षी था और आज 2 का भी साक्षी हूँ। इस नाते से आप सबको बधाई देना चाह रहा हूँ। एक ऐसा विभाग जो नवाचार के लिए जाना जाता है, जिससे सब प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए हम जनता के कल्याण के लिए कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री होने के नाते से कि हाँ, हमारा लोक निर्माण विभाग आज उस तरह बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसकी बारे में अपेक्षा की जा रही है। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सकारात्मक रूप से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता के 2 साल से भी कम समय में विभाग ने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए हैं और बहुत तेज गति से काम किया। ये और गति से काम करते जाए, इसलिए इस प्रकार के सभी कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण शिक्षण तो जीवन में हमको स्कूल कॉलेज में मिलता है, लेकिन प्रशिक्षण जीवन भर चलना चाहिए। मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मौके पर एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने लोकपथ 2.0 ऐप को आज की जरूरत और विभाग का बेहतरीन प्रयास भी बताया। भारत माता की कि लोक निर्माण विभाग केवल सड़कें और भवन मात्र ना बनाए, बल्कि इनको बनाने के साथ लोक कल्याण की भावना को भी प्रशस्त करे और उसी दिशा में ये विभाग तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। और इसी कारण से हम कुछ नया सोच पाए हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि लोक निर्माण विभाग केवल सड़कें भर नहीं बनाता, बल्कि प्रदेश की गति को भी तय करता है। जो सड़कें आप बनाते हैं वो किसान को मंडी से जोड़ती हैं, जो सड़कें आप बनाती हैं वो बच्चों को स्कूल से जोड़ती हैं, जो सड़कें आप बनाती हैं वही उद्योग को निवेश का रास्ता दिखाते हैं। 970 इंजीनियर्स ने 50 प्रश्नों के माध्यम से जो उत्तर दिए थे, उसके आधार पर ये फ्रेमवर्क तैयार हुआ है और जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये 1 साल से भी कम समय में एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ है जिसे आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोक निर्माण विभाग के देश के जितने भी राज्यों में संस्थान हैं वे इसको शायद लागू निश्चित रूप से करेंगे। उसके साथ हमने आज लोकपथ 2.0 भी लॉन्च किया है। पहले इसका पहला फेज में जब हमने शुरू किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों, तब उसकी सारी सुविधाओं के बारे में आपको पता ही है कि सड़कों पर कहीं कोई गड्ढे हैं तो उसकी फोटो खींचकर इसमें डाला जाए तो 7 दिन के अंदर उसकी इंजीनियर की ये बाध्यता है कि वापस से फोटो डाले भरने के बाद।